हेलो गाइस, ये एक न्यू स्टोरी है। अगर स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो पे 400 लाइक कर देना। जैसे ही 400 लाइक्स हो जाएंगे वैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। एपिसोड 1, जान पहचान। पहले हमारे हीरो और हीरोइन का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मिलते हैं मुंबई की छवि से। 26 साल की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती छवि दुबे से हाइट 5 फुट, गोरा रंग, कमर से थोड़ा ऊपर तक, काले बाल, हिरनी की तरह आंखें, सेंसिटिव तो जैसे बचपन से ही लेकर पैदा हुई है, हमेशा चेहरे पर सीरियस लुक। फैमिली तो बहुत बड़ी है और सभी साथ ही रहते हैं। हम आगे फैमिली से मिल लेंगे लेकिन कुछ खास से मिला देते हैं। तो छवि की एक सिस्टर रूपाली जो छवि से छोटी है और एक कजन सिस्टर निवेदिता जिसे निवली बुलाते हैं। दोनों हमेशा छवि के सिर पर सवार रहती हैं और अपना मुंह बनाकर कोई भी काम करा सकती हैं। छवि के पापा माँ, बड़े पापा और बड़ी माँ और बड़े भाई जो 4 है और उनके नाम अमित, संदीप, रोहित और वरुण है और सबकी शादी हो चुकी है। इनकी फैमिली बहुत संस्कारों वाली, मतलब अपनी कास्ट में शादी करने वाले लड़कियां और बहुएं घर में रहे इस टाइप की हैं। दूसरी तरफ हीरो मुंबई में रहने वाला लेकिन वर्ल्ड के टॉप 10 बिजनेसमैन और अमीर फैमिलीज में से एक बिजनेस टाइकून आदित्य सिंघानिया। रंग बादामी, हाइट 6.7 फुट, हैंडसम, 6 पैक एब्स, मस्कुलर बॉडी, एज 32 लेकिन एक 25-26 नौजवान भी उसके सामने कुछ नहीं। 32 साल का एक जिद्दी, अपनी मौज मस्ती में रहने वाला एक प्ले बॉय जिसके बाहों में हर रात दूसरी लड़की होती है और लड़कियां उसके पैसे रुतबे की वजह से उसके पास आती है। लेकिन उसका कहना है कि कोई भी लड़की उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। थोड़ा सा ईगो और एटीट्यूड वाला, जिसकी फैमिली में उसकी एक छोटी बहन के अलावा कोई नहीं है जो विदेश में रहती है। आदित्य का एक बेस्ट फ्रेंड सोयश है जो उसके भाई की तरह है। आदित्य के फैमिली में सभी थे लेकिन एक एक्सीडेंट में सब उससे दूर हो गए। अब वो अकेला रहता है, ये तक कि अपनी बहन को भी अपने आप से दूर रखता है। लेट्स गो, कहानी आगे बढ़ाते हैं। एक बार के एक कोने में सोफे पर सोयाश और आदित्य बैठे हैं। उनके चारों तरफ लड़कियां उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और आदि और सोयश ड्रिंक पी रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बार काउंटर पर बैठी एक लड़की छवि, बेबी पिंक कॉलर के लहंगे में, बॉडी पर कोई ज्वेलरी नहीं, ऐसा लग रहा निकल कर फेंक दिया हो। क्लब में लहंगे में एक लड़की को देख लोग बार बार उसे नोटिस कर रहे थे और छवि सबको इग्नोर करके अपनी ड्रिंक पीने में लगी थी। इतनी ड्रिंक करने के बाद भी आज छवि को नशा नहीं हो रहा था। तभी एक लड़का आता है जो उसी की एज का लग रहा था और छवि को डांस के लिए पूछता है, लेकिन छवि एक नज़र उसको देखती है और मना कर देती है। वो लड़का वहां से चला जाता है। कुछ देर में छवि खुद ही उठती है और डांस फ्लोर पर आ जाती है और चिल्लाकर एक सॉन्ग लगवाती है और डांस करने लगती है। छवि के चिल्लाने से सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। सॉन्ग शुरू होता है और इधर छवि का डांस भी। सभी लोग छवि को डांस करते हुए देखकर उसके साथ आ जाते। लड़कियां और लड़के सभी खूब डांस करते हैं और छवि तो खूब डांस कर रही थी और उसके बाद थक कर फिर आकर बार काउंटर पर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों को अपने सिर पर रखकर अपना सिर नीचे कर लेती है और शांति से बैठी रहती है। दूसरी तरफ दो आंखें ना जाने कब से उसे देख रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि आदि ही था। जब वो क्लब में आया तब से उसकी नज़र छवि पर थी, क्योंकि आज तक आदि के आसपास शॉर्ट ड्रेसेस वाली या वेस्टर्न ड्रेस वाली गर्ल्स हुआ करती थी। आज एक लड़की को लहंगे में देखता है और तब से उसे नोटिस कर रहा था। तब छवि डांस फ्लोर से आती है तो आदि एक डेविल स्माइल के साथ उसकी तरफ आता है और उसके पास खड़ा होकर एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और फिर छवि की तरफ देखकर बोलता है, आदि अंडरस्को तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन सब खत्म कर सकता हूँ मैं, और एक स्माइल करता है। छवि एक वियर्ड लुक के साथ आदि को देखती है और दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। फिर अपना बिल पे करने के लिए बिल पूछती है लेकिन उसे जवाब मिलता है कि आपका बिल सर ने पे कर दिया है। आदि वहां से जाने लगता है। छवि उसके पास आकर उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए पूछती है, हूँ था हेला यू, क्या चाहिए तुम्हें? आदि अंडरस्को तुम। छवि अंडरस्को वॉट? आदि अंडरस्को आई वॉन्ट यू फॉर टुनाइट। और उसके कान के पास जाकर, विल यू डू वन नाइट स्टैंड विथ मी? आई स्वेयर अपनी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन सब भूल जाओगी, और अपनी आंखें विंक करता है। छवि अपनी आंखें बंद करती है और फिर खोलकर आदि का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाती है। दोनों एक दीवार से लगे खड़े होते हैं। दोनों के सर दीवार से टच होते हैं और बिल्कुल शांत खड़े होते हैं। तभी छवि अचानक से आदि के सामने आती है और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। आदि उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अंडरस्को हे, दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर दिस वर्क। चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें। और छवि का हाथ पकड़कर उसे एक विप रूम में ले जाता है जो उसी क्लब में होता है और गेट लॉक कर लेता है। अब छवि और आदित्य आमने सामने होते हैं। एपिसोड 2, जान पहचान 2। आदि छवि का हाथ पकड़कर उसे एक विप रूम में ले जाता है जो उसी क्लब में होता है और गेट लॉक कर लेता है। अब छवि और आदित्य आमने सामने होते हैं।
आदि छवि के पास आता है और उसके दुपट्टे को उसके ऊपर से हटा देता है तो छवि एक लुक आदि को देती है और उसके कॉलर को पकड़कर उसे दीवार लगा देती है। छवि आदि से काफी छोटी थी जिससे छवि का सर आदि के सीने तक ही आ रहा था। छवि आदि को अपना सर ऊपर करके आदि को देखती है और आदि छवि को, आदित्य अंडरस्को तुम्हें पता है आज तक मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ रात बिताई है, मुझे लगा तुम्हें ये पता होना चाहिए। छवि अंडरस्को कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आदित्य अंडरस्को वैसे एक बात पूछूं, तुम इस हालत में मतलब लहंगा अपनी शादी से भाग कर आए हो क्या? छवि अंडरस्को हम बस आज रात के लिए साथ हैं तो हमें एक दूसरे के बारे में इतना डीपली जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि एक दूसरे का नाम भी नहीं समझे। और आदि के गले के पास जाने लगती है तो आदि उसे कंधे से पकड़कर खुद से दूर करता है और बोलता है अंडरस्को नहा के आओ। छवि अंडरस्को वॉट? आदि एक स्माइल के साथ अंडरस्को ये मेकअप, तुम्हारे चेहरे की ये सिकन और डांस करते टाइम तुम्हारे बॉडी से जो कोई भी टच हुआ है, किसी की खुशबू नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी खुशबू चाहिए। और उसके दुपट्टे को उसके ऊपर डाल देता है। छवि बाथरूम की तरफ जाने लगती है तो आदित्य पीछे से बोलता है अंडरस्को वैसे तुम मुझे बर्दाश्त तो कर पाओगी ना, क्योंकि मुझे कोई भी लड़की सेटिस्फाइड नहीं कर पाती। छवि अंडरस्को एक काम क्यों नहीं करते, लड़कों में ट्राई करो, और एक अजीब सी मुस्कान देती है। आदि अंडरस्को हंसते हंसते अंडरस्को तुम्हारा ये एटीट्यूड ईगो मुझे काफी पसंद है, आई लाइक योर एटीट्यूड, आई होप यू कैन सेटिस्फाई मी। छवि अंडरस्को आई जस्ट हेट यू, और बाथरूम की तरफ चली जाती है। 20 मिनट बाद छवि बाहर आती है तो उसने वही लहंगा फिर पहना हुआ था। आदि उसे देखता है। छवि अपने बालों को सुखाते हुए बाहर आती है। कुछ देर पहले नहाने की वजह से उसकी बॉडी पर अभी कुछ पानी की बूंदें थी। आदि छवि को बस देखता रहता है और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ता है और जाकर बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो जाता है। छवि अभी भी अपने बालों को सुखा रही थी जब उसकी नज़र आदि की नज़रों का पीछा करती है तो वो देखती है आदि उसकी नेक पर से नीचे उसके सीने तक बड़े ध्यान से देख रहा था। जब तक वो कुछ बोलती आदि अपनी एक उंगली को छवि के सीने पर रख देता है जहाँ एक पानी की बूंद थी। उस बूंद को आदि अपनी उंगली से हटाते हुए छवि की गर्दन तक लाता है और उसके बाद उसे हटा देता है। अब आदि की सारी उंगलियां छवि की गर्दन में लपेटी हुई थी। छवि एक सीरियस लुक आदि को देती है और आदि बहुत ही डिजायर के साथ छवि को देख रहा था। छवि आदि का हाथ झटक कर मिरर की तरफ जाने लगती है तो आदि बोलता है अंडरस्को मिस छवि। आदि ने इतना ही बोला था कि छवि के कदम रुक जाते हैं। छवि पीछे मुड़कर अंडरस्को जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, राइट? आदि हंसते हुए अंडरस्को हाँ तुमने नहीं बताया, लेकिन जितनी देर तुम यहाँ नहीं थी तो मुझे बेचैनी हो रही थी, मुझे तुम्हें जानना था इसलिए तुम्हारी पूरी हिस्ट्री मैंने निकलवा ली। और वो बोलना शुरू करता है। नाम छवि दुबे, एज 26, हाइट 5 फुट, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली एक एरोगेंट लड़की जिसके नाक पर गुस्सा होता है। पूरी फैमिली में आज तक किसी लड़की ने जॉब नहीं की लेकिन अपने दम पर पूरी फैमिली से लड़कर एक गवर्नमेंट जॉब एसबीआई बैंक में बैंक मैनेजर की जॉब करती है। फैमिली ने जब देखा कि जॉब गवर्नमेंट है तो फैमिली भी मान गई। अब पूरी फैमिली बहुत प्राउड फील करती है तुम पर। ये सब वो छवि के राउंड राउंड घूमकर बोल रहा था। आगे, अब एक मिडिल क्लास फैमिली में 26 एज, शादी वो भी लड़की के लिए बहुत ज़्यादा होती है। तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारी शादी करना चाहती है, कभी लड़के तुम्हें पसंद नहीं आते, कभी तुम लड़कों को किसी को तुम्हारी हाइट से प्रॉब्लम है तो कभी किसी को तुम्हारे बोलने के तरीके तुम्हारे एटीट्यूड से, और कभी तुम्हें किसी के दहेज लेने से प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि 2 बार शादी के मंडप में शादी टूटी है और आज सगाई ही टूट गई। तो अब समझ आया तुम इस लहंगे में क्यों हो। आदि अंडरस्को लेकिन सच बताऊं मिस छवि, यू आर वंडरफुल लेडी, तुम कितनी स्ट्रांग हो यार, छुई मुई सी लगती हो। लेकिन और थोड़ा पीछे जाकर छवि को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर बोलता है अंडरस्को ब्यूटी विद ब्रेन। यार टॉपर रह चुकी हो तुम तो, आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं, स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर और गवर्नमेंट जॉब। मैं भी जानता हूँ कि शायद एक मिडिल क्लास फैमिली में गवर्नमेंट जॉब कितनी अहमियत रखती है। एनीवे हम हमारा काम करते हैं। और छवि के पास जाता है। छवि जो कब से उसकी बातें सुन रही थी बोलती अंडरस्को ये सब तुम मुझे खुद भी पूछते तो मैं बता देती, बड़ी मेहनत करवानी पड़ी तुम्हें। आदि जो छवि के पास आ गया था वो बोलता है अंडरस्को अच्छा तो बताओ कुछ और अपने बारे में, और अपनी उंगली छवि की कमर पर चलता है।
छवि उसके हाथ को पकड़ लेती है और थोड़ा पीछे जाकर आदि को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर बोलती है अंडस्को नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं तुम्हारे आसपास, मतलब या तो बहुत बड़े गुंडे हो या कोई बिजनेसमैन प्लेबॉय हो, ये तो तुम्हारे बारे में कोई भी बता सकता है, एक नंबर के निहायती बेशरम हो। आदि एक स्माइल करता है और बोलता है अंडस्को गुड, आगे मैं बताता हूँ, वर्ल्ड टॉप 10 बिजनेसमैन का नाम पता है तुम्हें और सबसे अमीर आदमी को जानती हो, चलो नाम तो पता ही होगा, उन्हीं में से एक हूँ मैं। छवि बिना मन के उसकी बातें सुन रही थी क्योंकि उसका मूड ऐसे ही खराब था। आदि अंडस्को आदित्य सिंघानिया CEO ऑफ AR इंडस्ट्रीज जो पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में आती है, अब पता चला हूँ था हेलायम और स्माइल करता है। छवि पहले तो शॉक्ड होती है लेकिन फिर बोलती है अंडस्को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट के लिए तो आदि हैरान रह जाता है, फिर एक स्माइल करते हुए बोलता है अंडस्को मुझे भी, और छवि की कमर पकड़कर उसे एक दीवार से सटाकर उसके होठों के पास जाकर बोलता है अंडस्को लेट्स गो। लेकिन तभी छवि उसे अपने से दूर करते हुए बोलती है मुझे भी तुम्हारी बॉडी में किसी और की खुशबू नहीं चाहिए, और तुम्हारे आज पास तो बहुत सारी गर्ल्स थी। तो आदि ये सुनता है तो एक स्माइल करता है और बोलता है अंडस्को दैट्स व्हाई आई लाइक यू, तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो, लेकिन मेरे जाते ही तुम भाग तो नहीं जाओगी ना। छवि अंडस्को अगर मैं खुद आई हूँ तो मैं अपनी मर्जी से ही जाऊंगी, यू जस्ट गो एंड आई हेट यू। आदि एक स्माइल करता है और बाथरूम में चला जाता है। करीब 15 मिनट बाद आदि बाहर आता है, उसने सिर्फ एक टॉवल अपनी कमर से बांधा हुआ था। छवि किसी से फोन पर बात कर रही थी, वो आदि को देखती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। लेकिन जब उधर से कोई बोलता है अंडस्को दी आप कहाँ हो, हमें डर लग रहा है, तब छवि अपने होश में आती है और बोलती है अंडस्को रूप निव्वी टेंशन मत लो, मैं कल घर आ जाऊंगी, मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ हूँ, डोंट वरी, और घर पर सबको बता देना, और फोन कट कर देती है। आदि जो कब से उसकी बातें सुन रहा था बोलता है अंडस्को मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। जब छवि कोई जवाब नहीं देती तो आदि उसके पास आता है और उसकी बाजू को पकड़कर बेड से उठाता है और एक दीवार से सटा देता है। छवि बस उसे देखती है। आदि उसका दुपट्टा उसके सीने से हटाकर जमीन पर फेंक देता है और जैसे ही उसे किस करने उसकी तरफ बढ़ता है तभी